चलो जी, नोट का पॉइंट देखो बच्चों। अगर मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है और ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे पी x1 कॉमा y1 आर डिस्टेंस पर दूसरा कोई पॉइंट है Q x2 कॉमा y2, और यहां से R डिस्टेंस पर ही पीछे की तरफ कोई और पॉइंट है कैपिटल R जो x3 कॉमा y3 है। आ रही बात समझ में? तो Q x2 कॉमा y2 का जब हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे x1, और जब आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। और जब मुझे कैपिटल R x3 कॉमा y3 का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम लिखेंगे x1 माइनस आर कॉस थीटा, पीछे की तरफ जाना हो तो, और हाँ ठीक है, और ये y1 माइनस आर साइन थीटा। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, tan थीटा वाला कॉस साइन। हाँ भाई दे रखा होगा, ये टेंशन मत लो, लिख लो। हाँ tan थी देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y माइनस y1 इक्वल्स टू tan थीटा होता है। tan थीटा को sin थीटा cos थीटा कर लो, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आप लोग देख ही लो जी। डेरिवेशन ठीक है, देखो जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये tan थीटा। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वैसे ये सिलेबस में है नहीं क्योंकि नॉर्मल फॉर्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन बता दी। इस पे जब क्वेश्चन आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 कॉस थीटा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 साइन थीटा। अच्छा इसके बदले में r मान लेंगे, ठीक है, इसके बदले में r मान लेंगे। अब इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म से यहाँ पे फिर उसको रिप्लेस करेंगे, थोड़ी लंबी कहानी है। इस रेशियो को r मान लिया जी इसके बदले में, है ना। तो ये याद रखो, इसके ऊपर मैं वेट कर रहा हूँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, अगर आ गया तो डेरिवेशन भी पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा, फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। y2 है, ये मत लिखो ना, सिर्फ ये लिख के छोड़ दो, नहीं मत लिखो अरे यार उस वहाँ पे है, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइंस कैसे होंगे जी, ऐसे हो जाएंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
चलो ठीक है, इसकी मैंने इक्वेशन मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, इसका भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो मान के चलिए ये डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है, ये क्या होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा क्या? डिस्टेंस का मतलब ही है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर बात? अब बताओ इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला नाम निकालेंगे कैसे, उसको निकालेंगे कैसे? हम्म 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 एक बार एनसीईआरटी देना तो। एक काम करते हैं, पहले ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डेरिवेशन कर लेते हैं। कट तो नहीं करना है, लेकिन एक एक पेज छोड़ दीजिए, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। हम्म, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कर लेते हैं, ताकि डेरिवेशन करने में हमें आसानी रहेगी। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पेज, पॉइंट फ्रॉम लाइन, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और हमें पी से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब देखो, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो कितना आ जाएगा, बताइए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो y की वैल्यू जीरो रख दो, माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, और इसका कितना आ जाएगा, जीरो कॉमा माइनस सी अपॉन बी, बी। ठीक है, अब बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। इस ट्रायंगल पी ए बी का एरिया दो अलग अलग तरीकों से निकाल करके इक्वल कर देंगे, है ना। हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डी। ठीक है ना, ये एम है, ये डेफिनेटली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस पूछे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए, पी ए बी इक्वल्स टू हाफ, क्या तरीका बताया था, x1 बोले तो x1, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, माइनस सी अपॉन ए, वाई टू माइनस वाई वन, के माइनस, मतलब के वाई टू माइनस वाई थ्री, के अपॉन इतना, फिर x1 के बाद x2 h, तो यहाँ पे माइनस सी बाई बी कॉमा जीरो, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी के डिवाइडेड बाई ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी,
माइनस एच सी अपॉन बी आ जाएगा। आगे बात समझ में जी, इतना इसका एरिया आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला होता है। अब यहां से बी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर सी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो सी अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। मैंने क्यों निकाला बी ए जी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट करने वाला हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ बेस हो जाएगा ए बी इंटू हाइट हो जाएगा डी, ठीक है। अब हाफ ए बी की वैल्यू सी अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ माइनस सी के अपॉन ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच सी अपॉन बी। हाफ और हाफ कट जाएगा, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए सी अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर, डी है यहाँ पे, डी डी इक्वल्स टू, अंदर से माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो बाहर आके प्लस सी होगा, के अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बी प्लस एच अपॉन बी। सी और सी भी कट जाएगा आपका, ठीक है। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, x1 y2 माइनस y, ये मल्टीप्लाई कर दिया ना माइनस सी अपॉन ए अंदर। देखो जी माइनस सी बाई ए के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी बाई ए सी बाई बी से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू डी। यहाँ पे अंदर जब मॉड के अंदर एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बी के प्लस सी और प्लस ए एच। अब ये देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इंटू डी इक्वल्स टू एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी। ये ए बी और ए बी कट जाएंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आगे सही है ये, मतलब अब देखो कहने का मतलब ये है ना कि किसी भी, अब देखो इसको ना जरा ऐसे शॉर्टकट में सीखते हैं कि जैसे ये कोई पॉइंट है P x1 कॉमा y1 और ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से अगर ये डिस्टेंस d पूछे ना तो d इक्वल्स टू खटाक से ax की जगह ये चीज रख देना, x1 b y की जगह y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये पूछा, देखो इधर ध्यान से कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम लाइन
3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 10 से इस पॉइंट का डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, ध्यान से देख लो, कोई नहीं लिखेगा, फटाक से 3 और x की जगह ये वाला पॉइंट पुट कर दो। तो 3 इंटू 3 माइनस साइन 4, y की जगह ये वाला चीज पुट कर दो, 4 इंटू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, अब ये 3 का स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर, फिर ये माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, 16 कर दो यहाँ पे, या फिर लिख दो यहाँ -4 का स्क्वायर और मॉड डाल दो। मॉड मतलब कि ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए पॉजिटिव रखने का। तो 9 माइनस 16, अरे रुक जाओ 9 प्लस 16 तो कितना हो गया, 26 माइनस 9 कितना हो गया, -17। तो -17 बटवा में 25, तो बोले तो 17 बटे में 5 इसका क्या आ गया। आई बात समझ में? चलो नोट डाउन कर लो। क्या हो गया? चलो जी आगे लिखो। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, क्वेश्चन लिखो तो बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, 2 from the line y equals to -3x plus 5. Find the distance of a point -1, 2 from the line y equals to -3x plus 5. y equals to -3x plus 5. जल्दी से पटाख से। तो यहां से 3x प्लस, ओए वो भाई साहब 3x -1, 2 है ना, तो पुट करेंगे यहाँ पे -3 प्लस 2 -5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना -5 -3 -8 प्लस 2 -6, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई √4, नहीं 3 का स्क्वायर √10 हो जाएगा, √10। तो यहाँ पे यही हो जाएगा इसका आंसर। हाँ तो हो गया ना पॉजिटिव 10 इसका, हाँ 6/√10। क्या कहाँ पे? यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, √5 क्यों होगा भाई? हाँ अबे उसका नहीं हो, ये x और आगे के आए वाले नंबर का स्क्वायर होता है, बेवकूफों। अगला क्वेश्चन, ये क्या बात हुई? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6, find the distance of a point 1/2, 1/3 from the line 3y minus x equals 3y minus 5 equals to 0, from the line 3y minus 5 equals to 0। हाँ तो इस लाइन को जरा अच्छे से कर दो, 0x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
ये वाला जो पॉइंट है 1/2, 1/3 है, और लाइन है 0x प्लस 3y-5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो डिस्टेंस d हो जाएगा, x की जगह 0 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3 -5, और x का कोफिशियंट 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0, ये कट गया, तो d की वैल्यू 1 - 5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। आंसर क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, -1, -1/2 from x/3 plus y/5 -1 इक्वल्स टू 0। करो भाई नोमान, पीछे हो जाओगे फिर तो। तो देखो जी, अब यहाँ पे डिस्टेंस d जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 1/3, y की जगह रखेंगे -1/10 - 1 अपॉन √ 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, तो d इक्वल्स टू, मैंने -1/, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 10 - 3 - 30 डिवाइडेड बाई 30, और ये 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9। आई बात समझ में? आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 33 - 10 -23 डिवाइडेड बाई 30, 25 प्लस 9 कितना हो गया √34, और ये बाहर निकल करके कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो 5 3, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 23 बाई, माइनस को प्लस बना दिया 30 इंटू 15 अपॉन √34, तो 15 से 2 जा, तो तू इधर जा तू उधर जा, 23/2 √34। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। हाँ कैसे किया इतना? तो डेसिमल कहाँ से आया? अच्छा डिवाइड कर दिए होगे। अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो चलो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है h, k है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है h, k। तो चलो जी, हाँ आगे चलो बताओ एंजल, h, k का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो d इक्वल्स टू, चलो बताओ क्या लिखूं, AH प्लस BK। अब ये H और K X और Y की जगह रखूंगा ना मैं, तो AH प्लस BK प्लस C1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऑल्सो PH, K lies on line AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो AH
प्लस बी के प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, तो सी टू इक्वल्स टू सॉरी ए एच प्लस बी के इक्वल्स टू माइनस सी टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखो जो D का फॉर्मूला है ए एच प्लस बी के प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में लिखूंगा पुट ए एच प्लस बी के इक्वल्स टू माइनस सी टू, तो D की वैल्यू माइनस सी टू प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो D की वैल्यू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला। C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से अब जब ये यहां तक, ओ वेरी गुड, अब देखो ये वाला पार्ट ना बिल्कुल सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो चलिए लिखिए, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, जहां मर्जी वहां लिख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। पहला 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या ये लाइन पैरेलल है? देखो ये वाला पार्ट जो है ना क्या होना चाहिए? बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए, तभी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल बोलेंगे। तो चलो इसके बीच में डिस्टेंस C1 माइनस C2, तो 10 माइनस माइनस 20 ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू, अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, ए जो है ना, ए और बी जो है वो लाइन के एक्स और वाई का कोफिशिएंट है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। 2 कैसे आएगा ब्रो? थोड़ा ध्यान से। कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ थर्सडे के दिन छुट्टी रहेगा। नहीं नहीं, हाँ तो ठीक है, मेरा क्या है भाई? नहीं नहीं, अभी इस हफ्ते हम फायदा उठा लेते हैं ना, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, मैं ये जो ऑफ डे हमारा है ना टीटीएस वाला, उसमें कोनिक सेक्शन स्टार्ट करूंगा। अब तो आएंगे अब तो आएंगे। दूसरा 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। चलो जी जल्दी बताओ क्या होगा डिस्टेंस इसके बीच में? पैरेलल हैं क्या? यस पैरेलल हैं, क्योंकि देखो 2/4 1/2, 5/10 वो भी 1/2 है। ये तो क्लास 10th में था। A1/A2 equals to B1/B2 but not equals to C1/C2, lines are parallel, no solution, system is inconsistent। अब यहां पे ना सुनो, देखो ध्यान से, ये दोनों का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो इस लाइन को 2 से डिवाइड कर दो या इस लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देना ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब डिस्टेंस D क्या हो जाएगा? C1/C2 माइनस 12 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 16, 116, तो कितना हो जाएगा? 1/√116। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ चलो जी, अब देखो, अब लिखिए एंगल बाई सेक्टर, ठीक है ना?
एंगल बाई सेक्टर, हाँ टॉपिक ही है एंगल बाई सेक्टर। हाँ एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। तो देखिए जी दो लाइन है, ये दो लाइन है। चलिए जी इसका स्लोप हमने मान लिया m2 है, इसका स्लोप हमने m1 है। इसके बीचों बीच एक लाइन हमें बनानी है, ठीक है। इसका स्लोप हमने मान लेना है m है, ठीक है। m1 कॉमा m2 ये हमको गिवन है, m अपने को बताना है, m अपने को बताना है, ठीक है जी। अच्छा एंगल बाई सेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ के एंगल को भी मैंने थीटा मान लेना है, यहाँ के भी एंगल को मैंने थीटा मान लेना है। आगे बात समझ में। तो देखो अब हम जब यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो m2 माइनस m 1 प्लस m2, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 थीटा 2 कर देता हूँ, थीटा 2 इक्वल्स टू m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। दोनों थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हैं, तो इस तरह से m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इक्वल्स टू m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2। जब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2। ये वाला जब रिलेशन हम सॉल्व कर देंगे तो बीच वाली लाइन जो एंगल बाई सेक्टर है उसका स्लोप मुझे मिल जाएगा। लास्ट वाले क्लास में स्टेप में मैंने यहाँ से मॉड हटाया और प्लस माइनस लगा दिया। हाँ m2 माइनस m है। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। आगे पढ़ ले 5 मिनट और, चलो जा सकते हैं आप लोग।